तो हे गाइस, आई एम अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुगाइडर। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग जमकर कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। सो देखते हैं आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है ये, और काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो डिफरेंस बिटवीन में क्या आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, एंड हियर fertilization do not takes place, fertilization takes place, gamete formation do not takes place, gamete formation takes place। ऐसे कुछ सिंपल पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बताना है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। सो यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। Asexual reproduction is a type of reproduction in which fertilization do not occur, fertilization and gamete formation do not occur। देखिए, उसमें तीन टाइप है। सबसे पहला है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग। सो डियर, व्हाट इज बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग? देखिए बच्चों, बाइनरी फिजन मीन्स व्हाट? बाइनरी मीन्स व्हाट? टू। फिजन मीन्स व्हाट? टूटना। तो एनिमल बॉडी क्या होती है? टूटती है। यूनिसेलुलर एनिमल बॉडी क्या होती है? टूटती है दो पार्ट में। देखिए, बाइनरी फिजन में भी टाइप होता है। तो होता है सिंपल बाइनरी फिजन विच अकर्स इन अमीबा, देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ऐसे भी कुछ टाइप्स है। देन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीन्स व्हाट? बहुत सारे। फिजन मीन्स व्हाट? ब्रेक डाउन। तो ये मल्टीपल फिजन होता है किसमें? अमीबा में। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा डेवलप सिस्ट। अमीबा क्या करता है? अपने आजू बाजू सिस्ट डेवलप करता है और उसका न्यूक्लियस इट अंडरगोज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियाई। Then the next is budding, budding which is seen in yeast। ओके, सो yeast क्या करता है? yeast के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इट फॉर्म्स टू डॉटर न्यूक्लिया एंड वन ऑफ द न्यूक्लिया शिफ्ट अपवर्ड, और ये क्या होता है? सेपरेट, अपना एक बल्ब फॉर्म करता है, एक बर्ड फॉर्म करता है एंड इट गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। So these are the type of what? Unicellular organism, asexual reproduction in unicellular organism। Then the next is asexual reproduction in multicellular organism, जो कि पेज नंबर 24 और 25 में देकर है। बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है। इसी में से एमसीक्यूज पूछा जाएगा, इसी में से कोरिलेशन पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसके टाइप और उसका एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है पांच तरीके से, पांच डिफरेंट तरीके से होता है। सबसे पहला होता है फ्रैगमेंटेशन। देखिए बच्चों, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? एनिमल बॉडी टूटती है। एनिमल जो बॉडी होती है वो क्या होती है? टूटती है, पेरेंट बॉडी टूटती है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस या एक्सीडेंटली सपोज ब्रेक होती है। तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप एज द इंडिविजुअल। जैसे कि ये होता है साइकॉन में, साइकॉन और स्पाइरोगैरा में होता है ये। देन उसके बाद में है रीजनरेशन। रीजनरेशन इट अकर्स इन प्लानेरिया। प्लानेरिया की बॉडी क्या होती है? टूट जाती है इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स, एंड हर एक पार्ट क्या करता है? एक डिफरेंट एनिमल फॉर्म करता है। देन द नेक्स्ट इज बडिंग। नाउ बडिंग इज सीन इन हाइड्रा। ओके, हाइड्रा के ऊपर भी जैसे यीस्ट में होता है बडिंग, वैसे ही यहाँ पर हाइड्रा में दिखाई देता है। बट डिफरेंस इतना है कि ये बडिंग होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में और ये बडिंग हो रहा है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, देन द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बच्चों देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट से, जैसे कि स्टेम है, रूट है, ट्यूबर है,
इसमें से क्या होता है, नया प्लांट फॉर्म होता है। Then the next is what, spore formation. Now spore formation it occurs in fungi or we can say mucor. It is a type of fungus. इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियम डेवलप होता है। उस स्पोरेंजियम के स्पोर के अंदर काफी सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं और जब वो स्पोरेंजियम ब्रेक हो जाता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, द स्पोरेंजियम ब्रेक एंड मेनी स्पोर्स रिलीज इन एन एनवायरमेंट। अब ये स्पोर्स जब कोई मॉइस्ट प्लेस पर जाके सेटल हो जाता है तो ये क्या करता है, अपनी एक नई कॉलोनी फॉर्म करता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों बोला गया है दिया, देखिए फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन वहां पर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वहीं पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन आपको स्केच एंड लेबल करना है, डायग्राम आपको काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, डायग्राम ड्रॉ करना है। एसेंशियल एंड नेसेसरी वर्ल ऑफ फ्लावर, एसेंशियल पार्ट में आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देन एसेसरी फ्लावर वर्ल में क्या आता है, पेटल्स, सेपल्स। ओके, देन डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट की डायग्राम आपको 27 पेज नंबर पर मिल जाएगी। देखिए बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। ओके गाइज, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट्स। सो डियर, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसकी मेन लेबलिंग, जो मेन ऑर्गन है उसकी लेबलिंग भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देन द नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, ये भी क्वेश्चन काफी बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस डियर, इट इज the function of testis is production of sperms and what hormone, male hormone which is testosterone. Then the next is ovary का function, what, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट इज व्हाट, एग या फिर हम बोल सकते हैं एग या फिर oocyte, एंड फीमेल हार्मोन दैट इज दी व्हाट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की आपको डेफिनेशन याद रखना है, इट इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड zygote। देन जेंडर ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मेल पार्टनर, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 30 पर। डू यू नो वाले बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा डियर। ऐसा क्यों बोला जाता है कि मेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चाइल्ड जेंडर डिटर्मिनेशन, ऐसा क्यों होता है डियर, बिकॉज मेल में प्रेजेंट होता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम और फीमेल में प्रेजेंट होता है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। जब फर्टिलाइजेशन होता है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम के बीच में, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड। देन जब एक्स एंड वाई में फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स के बीच में, सो इट फॉर्म मेल और बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड। ओके, देन आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेन अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड। देखिए इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा, बट एक जनरल क्वेश्चन है दिया, आपको स्लोगन बनाना है कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर। तो आप क्या लिखोगे, सेव गर्ल चाइल्ड, उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो, डोंट किल अ गर्ल, लेट हर सी द वर्ल्ड। ओके, सो ऐसे ही कुछ स्लोगन आपको लिखना है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि पेज नंबर 31 पर मिल जाएगा, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं डियर। देखिए डायग्राम आपको देकर रहेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो कि प्रेजेंट है 31 पेज नंबर पर, और इसी के बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। विच ह्यूमन ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन मेंस्ट्रुएशन, कौन सा साइकिल, कौन सा हार्मोन, सॉरी कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। सो डियर, ओवरी, यूट्रस, प्रेजेंट ovary and uterus is responsible for the what, menstrual cycle. Which hormone is involved, so progesterone, estrogen, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, all these are the hormone which are necessary for menstrual cycle. On which day ovulation occur, ovulation क्या होता है, it is the release of egg or ova from the ovary। ओके, ओवरी। देन ये होता है कौन से दिन पर, ये होता है 14th डे पर, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है। ओके, देन व्हाट इज द पीरियडिसिटी फॉर दिस साइकिल, ये साइकिल कितने दिनों के लिए चलती है, सो इट कंटिन्यूज फॉर और इट लास्ट फॉर 28 डेज। ह्यूमन अंडरगोइंग दिस प्रोसेस इज इम्प्योर, जस्टिफाई योर ओपिनियन, ये रीजन पूछा जाता है। ऐसी वुमेन जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ऐसी वुमेन को इम्प्योर माना जाता था, पहले के जमाने में माना जाता था, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो वुमेन्स को इम्प्योर मानते हैं, तो आपको अपना ओपिनियन इसमें लिखना है। सो डियर, नोट डाउन दिस क्वेश्चंस।
तो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 32 पर आपको ये मिलेगा। व्हाट इज सेरोगेसी? सेरोगेसी मींस व्हाट? हेल्प ऑफ अनदर वुमन इज टेकन। उसके यूट्रस में क्या किया जाता है? एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है जब मदर क्या है? इनकेपेबल है फॉर होल्डिंग द फीटस। देन द नेक्स्ट इज व्हाट? आईवीएफ। व्हाट इज आईवीएफ? इट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन किया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब। देन द नेक्स्ट इज व्हाट? स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक मीन्स व्हाट? जैसे कि ब्लड डोनेशन के लिए क्या होता है? ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म बैंक होता है। स्पर्म बैंक में से क्या मिलता है? हेल्दी स्पर्म मिलता है। जब मेल पार्टनर इनकेपेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी स्पर्म, इस टाइम पे क्या किया जाता है? ऐसे समय में स्पर्म बैंक की हेल्प ली जाती है। देन डिस्पाइट वेरियस डायग्नोसिस अ कपल कुड नॉट हैव अ चाइल्ड इन दिस सिचुएशन, व्हिच रेमेडीज विल यू सजेस्ट? द अबव रेमेडीज विल यू सजेस्ट? ऑफ कोर्स, ओके। देन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विन, जो कि पेज नंबर 33 पर आपको मिल जाएगा। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देयर। इसमें डिफरेंस बिटवीन काफी बार पूछा जाता है। मोनोजाइगोटिक क्या होता है? जो ट्विन्स है वो डेवलप करता है, एक ही जाइगोट जो है स्प्लिट हो जाता है, एंड स्प्लिटेड जाइगोट डेवलप इंडिविजुअली टू फॉर्म द ट्विन्स। है एट अ टाइम एक्सीडेंटली क्या होता है? ओवरी में से दो एग रिलीज होता है, एंड बोथ द एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स। देन इंडिया शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। ये रीजन है, जो कि आपको पेज नंबर 34 पर मिल जाएगा डू यू नो वाले बॉक्स में। देखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।